दोस्तों बीपीएससी टी 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कट ऑफ को लेकर के कट ऑफ में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो बीपीएससी ने सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी किया है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो नंबर हैं वो कम हो चुके हैं, यानी कि 5 से 6 नंबर जो है वो कम देखने को मिल रहे हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थियों के प्लस भी हुए हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन कट ऑफ को लेकर के देखने को मिल रहा है। मान लीजिए जिन अभ्यर्थियों के 70 से ऊपर नंबर बन रहे थे उनका अगर 5 से 6 नंबर कम हो जाए तो क्या उन पर बीत रही होगी, आपको अच्छे से पता होगा। दोस्तों देखिए, सिलेक्शन होते होते बाहर होने के चांस दिख रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन को पूरी उम्मीद लग रही थी, अब वो जो है निराश दिख रहे हैं। वहीं जिन अभ्यर्थियों के अगर 5 से 6 नंबर बढ़ गए हैं तो उनका क्या पूछना है। जैसे मान लीजिए बहुत से अभ्यर्थियों के 65-66 नंबर थे, अगर उनके 5-6 नंबर प्लस हो गए हैं, 70 प्लस चले गए हैं, तो उनकी खुशी का क्या ठिकाना हो सकता है। आप लोग इस सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब जो है सिर्फ उन्हीं छात्रों का सिलेक्शन होगा जिनका कट ऑफ, अभी मैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। एक सीट पर एक छात्र का चयन होगा, तभी जाकर के कुछ होने वाला है। ऑफिशियली तौर पर यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि सीटेट छात्र जो है जिनका 82 नंबर है उनका भी अब मुश्किल दिख रहा है। तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे, आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी तक जो है सटीक जानकारी पहुंच सके। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 5 से 6 नंबर कम क्यों हुए हैं, क्यों ऐसा हुआ है, इसके बारे में क्यों जो है कुछ अभ्यर्थियों के 5 से 6 नंबर माइनस हो गए हैं, किसी के प्लस हो गए हैं, इसका रीज़न क्या है। दोस्तों आपने जो फर्स्ट आंसर की आई थी उसको आपने देखा होगा। यहाँ पे मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगी, फर्स्ट आंसर की आई थी उसको लगभग जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है, चाहे उन्होंने पीआरटी का दिया हो, 6 to 8 का दिया हो, या फिर 9 to 10 का, या फिर 11 to 12 का, सभी ने जो है अपनी आंसर की मैच की है। लेकिन जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसको जो है बहुत कम अभ्यर्थियों ने उसको जो है मैच किया है। तो आप लोग इसको जरूर मैच करिए क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है बच्चों को। 5 से 6 नंबर कोई मामूली चीज़ नहीं है, किसी के प्लस हो रहे हैं तो किसी के माइनस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप सब इस चीज़ को समझिएगा। एक क्वेश्चन था 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था। तो जो इसकी फर्स्ट आंसर की आई थी ना उसमें आंसर दिया गया था चित्तरंजन दास जो है करेक्ट बताया गया था। लेकिन जो इसकी प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें उपरोक्त सभी को जो है करेक्ट माना गया है। किसमें? प्रोविजनल आंसर की जो आई हुई है। तो अब जो अभ्यर्थी फर्स्ट आंसर की मैच किए होंगे उनका चित्तरंजन दास करेक्ट रहा होगा, वो करेक्ट करके आए होंगे, तो वो तो वहाँ पे अपना नंबर प्लस किए होंगे। अब यहाँ पे जो है उनका नंबर माइनस होने वाला है, और जो उपरोक्त सभी वाला सिलेक्ट किए होंगे वो वहाँ पे माइनस किए होंगे, यहाँ पे प्लस करने वाले हैं। तो इस तरह से मिला के प्लस माइनस सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। साथ ही एक क्वेश्चन मैं आपको जो है और बताती हूँ, हिस्ट्री का है। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसमें जो फर्स्ट आंसर की इसकी आई थी उसमें दिया गया था 1948 में जो है करेक्ट आंसर बताया गया था। लेकिन जो प्रोविजनल आंसर की आई हुई है उसमें दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री में ही 4-5 क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, एक एक क्वेश्चन अगर आपको बताऊंगी तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से हैं, ज्योग्राफी से भी 4-5 क्वेश्चन हैं, पॉलिटी से भी हैं। तो इस तरह से बहुत से हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और बताती हूँ। जो पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? तो उसमें जो दिया गया था फर्स्ट आंसर की जो आई थी उसमें कनाडा बताया गया था। किसको? कनाडा को जो है करेक्ट माना गया था। और जो ये प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें जो है उपरोक्त सभी को माना गया है, उपरोक्त सभी। तो जो अभ्यर्थी फर्स्ट आंसर की में कनाडा किए होंगे वो तो वहाँ पे प्लस किए होंगे, और जो लोग मैच नहीं किए होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैच करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है इसी के बेस पे अब जो है सब कुछ रहेगा। तो आप अब उपरोक्त सभी जो है करेक्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से कितने डिफरेंस जो है देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो है कट ऑफ को लेकर के उथल पुथल मचा हुआ है। अब आप बताइए ना, जो अभ्यर्थी 70 प्लस थे, यानी उनके 75-76 बन रहे थे, अचानक से उनके नंबर जो है 69 हो जा रहे हैं, 68 हो जा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी जिनके 65 थे या फिर 66 थे, उनके नंबर अचानक से 70 प्लस प्रोविजनल के बाद दिख रहे हैं। तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जिनके प्लस हुए हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन जिनके माइनस हुए उन पर क्या बीत रही होगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आंसर की आई हुई थी फर्स्ट वाली आंसर की, उसके बाद जो आपत्ति की गई है, यानी आप जो है क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते थे, बहुत से अभ्यर्थियों ने किया भी है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसकी जो आज फिर से नोटिस आई हुई है, यहाँ पे 7 से 15 के बीच जो आपका एग्जाम चला है प्रधानाध्यापक, 9 से 10 वालों ने जो ऑब्जेक्शन किया है, 8 को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ऑब्जेक्शन हुआ है,
और यहाँ पे 10 को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ऑब्जेक्शन हुआ है, 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ऑब्जेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, साथ ही जो सीरीज ए है उससे मैच करके आप जो है देख सकते हैं जो प्रोविजनल आंसर की है। और इसका फिर से जो है यानी आपत्ति करने की फिर से डेट दी गई है, 19 से लेकर के 20 के बीच आप फिर से जो है आपत्ति कर सकते हैं। जो प्रोविजनल आंसर की आई हुई है उसमें अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं जो फर्स्ट वाले आंसर की आई थी वही करेक्ट थी, ये इनकरेक्ट है, तो आप इस तरह से आपको जिस पे भी लग रहा होगा जिस क्वेश्चन पे कि इसके आंसर की करेक्ट नहीं है तो आप फिर से जो है उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और अपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड को लॉगिन करके डैशबोर्ड पर जा करके आपको वो ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इसके लिए आपको इस बार जो है 500 फी पेमेंट करना होगा, यहाँ पे इनकी तरफ से साफ साफ बताया गया है। तो जो अभ्यर्थी जिनको लग रहा होगा आप लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, इसको लेकर के कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों जो सीटेट में 82 नंबर था उसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं। बिहार के जो है उनका तो क्लियर ही है, लेकिन एक बार इस चीज़ को आपको समझ लेना है, चाहे बिहार के हों या फिर बिहार के बाहर के हों, कि आपके 82 से 90 बन रहे हैं तो क्या आप जो है सीटेट की वजह से कहीं आप बाहर तो नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑफिशियल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, यानी जो सामान्य है जनरल वाले हैं उनको सीटेट में 60% नंबर यानी 90 प्लस आपका होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछड़ा या फिर अत्यंत पिछड़ा या फिर जो जनरल फीमेल है उनका जो है 55% यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगला जो दिया गया है 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ तौर पर मेंशन किया गया, अगर आप जनरल हैं तो आपका 60% होना चाहिए, 90 प्लस होना चाहिए। अब ये तो हो गया बिहार का, आप एक तरह से क्लियर इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब यही चीज़ें अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है। देखिए अगर आप अदर स्टेट के हैं, बिहार के नहीं हैं, अगर मान लीजिए आप मेल हैं तो आपका 60% तो क्लियर है, आपका 90 प्लस नंबर होना चाहिए। मेल के लिए यहाँ पे फीमेल के ज़्यादा जो है कमेंट आए हुए हैं कि मैम मेरा इतना नंबर है, क्या मैं जो देखिए यहाँ पे बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में नंबर 82 और 90 के बीच रहा है, उन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, एग्जाम दिया है, तो अब उनके यहाँ पे डाउट बने हुए हैं कि क्या हम इसकी वजह से तो बाहर नहीं हो जाएंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। मैं मेल की बात करूँ अदर स्टेट की, तो अगर आप 90 प्लस हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 90 माइनस है तो थोड़ा मुश्किल आपके लिए है, थोड़ा क्या पूरा मुश्किल है अगर आप मेल हैं तो। फीमेल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो है यहाँ पे बताया गया है सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक। तो आप देख सकते हैं इसमें ये नहीं मेंशन किया गया है कि अदर स्टेट की फीमेल के लिए भी 55% होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये चीज़ डाउट बना हुआ है। अगर आप बिहार के हैं तो आपको 55 तो क्लियर है, आपका 55% होना चाहिए, लेकिन अगर आप अदर हैं, अगर जिन अभ्यर्थी यानी जो भी फीमेल कैंडिडेट अदर स्टेट की, अगर आपका 90 प्लस पर आपने अप्लाई किया तो आपको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनका 82 से 90 के बीच होगा तो आपके लिए थोड़ा क्या मुश्किल यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सीट कितनी है, किस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, एक एक प्रोसेस जो है और बारीकियों से सारी चीज़ें जो है चेक की जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए मुश्किल है जिनका 82 और 90 पर है। क्योंकि पिछली बार अगर हम लोग बात करें जो BPSC ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर हम देखें तो जो 82 से 90 के बीच सीटेट वाले अदर स्टेट वाले थे उनको होल्ड पर रखा गया था, और लास्ट में एक नोटिस भी आई थी कि जिनका 82 और 90 के बीच है उनको बाहर पूरी लिस्ट निकाली गई थी। तो आप जो है देख सकते हैं सारी चीज़ें आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। 82 और 90 के बीच जो कैंडिडेट हैं सीटेट के और वो अप्लाई किए हैं, और जिनका 90 प्लस होगा उनको यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी इससे रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड और कट ऑफ को लेकर के जो उथल पुथल मचा हुआ है, तो इसके बारे में मैंने आप सभी को क्लियर बता ही दिया है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी जैसा कि मैंने बताया भी है कि जिनके 5 से 6 नंबर प्लस हुए हैं उनको तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन जो बच्चे जिनके अच्छे नंबर बन रहे थे वो 5-6 नंबर माइनस होना कोई मामूली बात नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के दूसरा यहाँ पे एक सीट पर एक चयन की मांग चल रही है, इसके भी बारे में अपडेट मिली है और इसको लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को डिटेल में बता दूंगी। जैसे कि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो 1 से 5 और 6 to 8 दोनों में अप्लाई किए हैं, जो DLED वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। दूसरा जो BEd वाले अभ्यर्थी हैं वो जो है
6 to 8 में भी अप्लाई किए हैं, 9 to 10th में भी अप्लाई किए हैं, 11 to 12th में भी अप्लाई किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। एक बच्चा जो है 3 जगह अप्लाई किया है, क्या तीनों में उसका जो है वो जॉब करेगा, सिलेक्शन क्या तीनों में उसको जो है लेगा? ऐसा नहीं होगा ना, लेगा तो किसी एक में ही लेगा। तो यही चल रहा है कि एक सीट पर एक चयन की मांग चल रही है कि पहले जो है रिजल्ट निकाला जाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से करके, ताकि बच्चे जो है उस हिसाब से निकलते जाएं और ताकि कम नंबर वाले जो हैं उनका चयन हो सके। ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इससे रिलेटेड डिटेल मुझे मिली है और इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिली है। तो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि एक बच्चा जो है तीनों पर सिलेक्शन तो लेगा नहीं, तीनों जगह तो रहेगा नहीं, एक पे ही लेना है। तो क्यों जो है वो सीटें बर्बाद की जाएँ, ठीक है। एक में लेगा तो 2 सीटें जो है वो बचेंगी, तो उसमें कोई अदर बच्चा जो है वहाँ पर जो है सिलेक्शन ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से कम नंबर वाले जो है उसमें जा सकते हैं। इसको लेकर के मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये थी इससे रिलेटेड। बाकी दोस्तों आपके जो भी डाउट रहे, जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। उससे रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए, तो दोस्तों मैंने आप सभी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी जो रह जाते हैं, जो लगता है मुझे बहुत से अभ्यर्थियों के एक ही क्वेश्चन है, तो उस पर मैं एक वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ, क्योंकि कमेंट में एक ही बात को बहुत अच्छे से डिटेल में बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम जो है थोड़ा सा बहुत बता सकते हैं कि हाँ है ये चीज़ है या फिर नहीं है, लेकिन उसको डिटेल में नहीं बता पाते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोग कमेंट कर देंगे, आपके जो भी डाउट रहेंगे, तो मैं वीडियो में आपको बता दूंगी, पूरा डिटेल बता दूंगी। और फिलहाल तो मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है जो भी डाउट रहे आपके क्लियर हो सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों जरा भी हेल्पफुल लगा होगा आपको ये वीडियो, तो आप लोग विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर अभ्यर्थी तक सही जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।